बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को आज एक अच्छा नुस्खा दिया जा रहा है। नुस्खा जो है बहुत अच्छा है, आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है। इसके बनाने से कोई मुश्किल भी नहीं पेश आएगी। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो नफ्स के हवाले से है। ऐसे अफराद जिनका नफ्स मुठ मार मार कर कमज़ोर हो चुका है, छोटा हो गया है, मुस्तज़नी करके उनकी जो नफ्स की रगें ख़त्म हो गई हैं, नफ्स जो है सुकड़ कर अंदर की तरफ चला गया है। बार बार जो बंदा हम बिस्तरी करता है, सोबत करता है, उसकी वजह से अगर नफ्स सुकड़ गया है, छोटा हो गया है और इसके साथ साथ नफ्स की जो सख्ती है वो भी ख़त्म हो गई है, होशियारी नहीं आती, तो ऐसे जो मरीज़ हैं वो जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। बाज़ तो जो शादीशुदा होते हैं वो तो बस ऐसे गोलियां ढूंढते फिरते होते हैं, जी होशियारी आ जाए, ये खा लें वो खा लें। तो ऐसी मर्द का जो है देखा जाता है और उसके मुताबिक जो है इस्तेमाल किया जाता है दवाई का। ऐसे गोलियां नहीं खाई जाती, वो तो उल्टा नुकसान दे जाती हैं। तो अक्सर लोगों को मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो हैं बाज़ार की तरफ रुख करते हैं, पंप ले लेते हैं, जी पंप लगवा लिया, ये क्रीम लगा ली, वो लगा लिया। ये सब नुकसानदेह होता है। अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ का मुतबादिल इलाज भी बताया है। इंसान को सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, अच्छी चीज़ तलाश करनी चाहिए। तो हमारा तो एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको अच्छी चीज़ के बारे में बताएं। ये जो नफ्स की लंबाई मोटाई के लिए जो क्रीमें होती हैं वो ये नफ्स को सुन करती हैं, या टाइमिंग वाली जो क्रीमें होती हैं, या कोई कैप्सूल गोली होती है, ये जो अंग्रेज़ी होती हैं बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। इनकी वजह से बंदे का सत्यानाश हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि नुस्खा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने ये आपको मर्ज़ें बताई हैं, इन पे 100% काम भी करेगा। 100% आप लोग इसे इस्तेमाल करें और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो रिज़ल्ट की बात जो इस्तेमाल जो बंदा कर लेता है उसे बाद में पता चलता है कि कौन सी चीज़ हकीम साहब ने बताई थी और कितना फ़ायदा हुआ है। तो नाज़रीन, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर जो है मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। आपने सबसे पहले लेनी है बेरी पे जो बेरी का दरख्त होता है ना, आपने वहाँ से लेना है बब्बू कुत्ता। यह आपने बेरी के दरख्त का ही लेना है। आजकल मौसम है बेरों की और मेरा जो है तजर्बेशुदा नुस्खा है, तो मैंने सोचा ये व्यूज़ को और अपने चाहने वालों को बता दूं जो शर्म के मारे किसी के पास नहीं जाते। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था कि आपने सबसे पहले लेना है बब्बू कुत्ता। बब्बू कुत्ता बोलते हैं जो बेर की दरख्त पे होता है, सुंडी नुमा होता है, छोटा सा होता है। वो लेके आपने तकरीबन 5 या 6 लेने हैं। वो लेके अपने पास महफूज कर लेने हैं और उसके बाद आपने ले लेना है रोगन ज़ैतून। तकरीबन 100 ग्राम रोगन ज़ैतून असली लेना है। और इसके बाद आपने ले लेने हैं लौंग आपने कितने लेने हैं 100 ग्राम जैतून में, और 5 जो हैं वो बब्बू कुत्ता है, तो इसके हिसाब ने आपने लौंग लेने हैं तकरीबन 6 या 7 अच्छे लौंग लेने हैं, टोपी समेत लेने हैं, दूसरे नहीं लेने। तो इनको जो है आपने सबसे पहले जो है अपने हल्की आग पे जो है ना तेल को गर्म करना है, उसमें बब्बू कुत्ता डाल देना है। तो इनको हिलाते रहना है। ये जब जलकर राख बन जाएगा तो आपने इसमें लौंग डाल देना है। मज़ीद थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट हल्की हल्की जो है आंच देनी है, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये बब्बू कुत्ता और ये सब चीज़ें जो है जल जाएंगी। तो ये आपका तेल तैयार है। इसे उतार लें और इसे उतार कर आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से अच्छी तरह अपने वज़ू तनाज़ुल को धो लें। धोने के बाद सिरा छोड़कर सेवन छोड़कर बाकी इसकी अच्छी तरह 4-5 कतरों से हल्के हाथ से मालिश करें और ऊपर से पान का पत्ता या भी कोई भी पट्टी बांध लें, या वैसे सो जाएं तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये आपको 10 से 15 दिन में इतना रिज़ल्ट मिलेगा कि पट्टे जो कमज़ोर हैं वो सही हो जाएंगे, नफ्स की रगें सही हो जाएंगी, कोई फोड़ा फिंसी कोई दाना नहीं निकलेगा और नफ्स की लंबाई भी हो जाएगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।